आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज के बाजार के अंदर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है? क्या आज का बाजार के अंदर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर आज के बाजार के अंदर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है? क्या आज का बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो कहाँ पर खुल सकती है? किस लेवल पर खुल सकती है? क्या उस लेवल से और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या आज के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो। आज के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 2473 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जब इस लेवल से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा था तो इतनी बड़ी एक गिरावट देखने को मिला था, यहाँ पर देख सकते हो। और यहीं पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। डेली चार्ट देखते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे तभी हमें सारी चीजें समझ में आएगा। यहाँ से जो है ये सारे लाइन में हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आप लोगों को नहीं आता है समझ में, तो यही थोड़ी सी दिक्कत है। इतना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर आप लोग बहुत ही समझदार दिखते हो, है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। कल के दिन जो मार्केट में हमें एक मूव देखने को मिला था, एक ऊपर और उसके बाद हमें एक नीचे का मूव देखने को मिला। और यहाँ पर जो कैंडल ने जो क्लोजिंग दिया है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। और सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर क्या किया है, ये जो यहाँ पर ट्यूसडे का हाई था और ट्यूसडे का लो था, दोनों ही हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर सस्टेन करते को नहीं दिखा। यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब आप लोग कहोगे जो यहाँ पर किस तरीके से हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो जिस हिसाब से हमें कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होते को दिखा है, उस हिसाब से जो हमें लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, जल्दबाजी ना करें। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कैंडल के बारे में एक एक चीजें क्यों समझाता हूँ, तो कैंडल से ही हमें समझ में आता है और चार्ट की साइकोलॉजी से ही हमें समझ में आता है जो अगला दिन मार्केट में मूव किस तरीके का रह सकती है। और यही चीजें अगर आप लोग समझोगे और इसको सीखोगे, तभी आप लोगों को अगले दिन के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कल का ये चार्ट है और कल का ये डेली चार्ट के ऊपर हम जो है यहाँ पर कैंडल को देख रहे हैं और आज के मार्केट में किस तरीके का मूव हो सकती है, जब हम इसको देखेंगे तभी हमें समझ में आएगी। अगर हम इसी तरीके से मार्केट में आएंगे और मार्केट में जितना संयम रखेंगे उतना ही हमें चीजें समझ में आएगा। मार्केट में जो लोग संयम नहीं रखा है वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया है। वजह यही है जो बहुत सारे लोग मार्केट में रह नहीं पाते हैं, उसका वजह यही है, जल्दबाजी करते हैं, फोमो करते हैं, जिसके वजह से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। वो गलती अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग वीडियो को बिना देखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे इससे कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं इतना मेहनत करता हूँ, अगर आप लोग सोचते हो मुझे इससे कुछ मिल जाता है, तो मुझे इससे कुछ मिलता नहीं है। बस ये मिलता है खुशी, जो मुझे 4-5 लोग देखते हैं, बस उससे खुशी मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को व्यूज से मतलब होता है, और भी चीजें देते हैं उससे मतलब होता है, लेकिन मुझे व्यूज से मतलब नहीं होता है, ना मुझे इससे कुछ मिलता है। अगर आप लोग ऐसा सोच करके आते हो तो यही होता है सोच। तो सोच सबसे बड़ी चीज होती है, जिसका जैसा सोच होता है वैसा ही पा करके जाता है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मार्केट हो, जैसा सोच वैसा पाओगे, है ना।
तो चलो, तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर बनी है ना, उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक क्या इंडिकेशन मिल रहा है और क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है, यहाँ पर लेते को दिखा है। और ये हमारे लिए पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी, जहां से हमें बार बार गिरावट देखने को मिला था। और डेली चार्ट के ऊपर हमने यही चीजें देखा। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, इसको ब्रेक किया था, डाउन साइड मूव, फिर डाउन साइड मूव, फिर सपोर्ट लिया, अप साइड मूव, फिर यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वही चीजें हमने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखा। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेकिन 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 यहाँ पर हमें एक चीज समझना है। क्या समझना है? तो भाई साहब यहाँ पर चार्ट को मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। और छोटा करने के बाद ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है? ये वाला 24,111 का लेवल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं से रेजिस्टेंस लिया था और यहीं पर जो है हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों को मैं चीज यहाँ पर समझाऊंगा तो इसे समझना होगा। जिस तरीके से हमें यहाँ पर, ये सारे लाइन हटा देता हूँ, जिस तरीके से हमें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक कैंडल बनते को दिखा है ना, उस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें आज के दिन यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनते को नजर में आ सकती है। यानी कि ये जो यहाँ पर बनाया है ना, यहाँ पर जो है हमें इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। ठीक है। और आज का अगर मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने को मिला है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज का मार्केट यहाँ पर जो हो सकता है गैप अप खुल सकती है। देखिए बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ जाता है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। जहां पर क्लोजिंग है और क्लोजिंग के ऊपर अगर यहाँ कहीं ना कहीं अगर ओपनिंग हो जाती है, इस लेवल के पास ओपनिंग हो जाती है, 120 के ऊपर अगर ओपनिंग लेती है, यहाँ तक अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में आज के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी है और हमें एक ट्रैप भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करना। ऐसे कंडीशन में हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है। तो बड़ा गैप अप अगर खुलती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें दिक्कत देखने को मिल सकता है। मार्केट जो है हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हो सकता है जो यहाँ पर बड़ा गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर जो है या तो साइडवेज या तो यहाँ पर एक इस तरीके का हमें बनते को दिख सकता है। अगर यहाँ गैप अप खुल जाती है 24,120 के आसपास अगर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का हो सकता है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अगर 24,120 के आसपास खुलती है तो हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या डिस्कशन किया, यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनते को दिख सकता है। अगर इसके ऊपर आज के दिन कैंडल क्लोज कर जाती है तो हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो अभी के टाइम पर अगर हम लेवल के ऊपर बात करेंगे तो 24,120 का जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर खुल जाती है तो यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तक लिक्विडिटी है तो यहाँ तक लिक्विडिटी लेने आ सकती है। बाकी मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। नीचे की ओर लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो ये लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है, क्योंकि अगर देखोगे तो ये हमारा लो था, यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी शिफ्ट किया, यानी कि यहाँ पर जो नीचे जाने के लिए आए होंगे उनको ट्रैप करने के बाद यहाँ पर एक साइडवेज हमें देखने को मिला। तो अगर इसके नीचे अगर अब जाती है तो हमें यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा गैप है, ये भी यहाँ तक का मूव हमें
अगला लेवल यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है ना। अपने को ध्यान में रखना है 23,900 का लेवल, इस बात का ध्यान में रखना। और ऐसे कंडीशन में यहाँ से ट्रैप लिक्विडिटी स्विप करने के बाद एक ऊपर का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन जहां तक सवाल है, यहाँ पर हो सकता है गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। जो मेरा व्यू है, मैं अपने व्यू के हिसाब से आप लोगों तक जो है चीजें रखा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखना, मुझे इससे कोई वो नहीं है, आप लोगों को सिखाने से मतलब है ना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रही है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी भैया क्लोजिंग दिया है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, फिर आप लोग कहोगे अपने मुंह से अपनी बड़ाई, भैया देखिए कैसे आप लोगों को सिखाऊं। मैंने कहा था ना इस लेवल के ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या अपसाइड का मूव नहीं देखने को मिला? देख लो यहाँ पर भी। उसके बाद देखिए यहाँ से गिरावट भी देखने को मिला। भैया ये सारी चीजें कब हमें समझ में आएगा? जब हम संयम रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम इंडिकेटर भी सीख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख जाते हैं, ऑप्शन चेन सीख जाते हैं, उसके बाद भी मार्केट को देख करके क्यों जाती है? कारण फोमो, कारण जल्दबाजी, कारण चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझना, कारण अपनी साइकोलॉजी नहीं समझना, बिना सोचे समझे मार्केट में आ जाना। वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, हर किसी का वीडियो को देखना, हर किसी का लेवल्स को देखना। तो वो क्या होता है, वो सारे चीजें दिमाग के अंदर चलती रहती है और वो मार्केट में जो है सही तरीके से नहीं जा पाती है, सही दिशा में नहीं जा पाती है। तो वही चीजें हमें समझना है। अगर किसी को भी अगर आप लोग फॉलो करते हो, देखते हो, तो किसी एक को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आज उसका वीडियो देख लिए, कल उसका वीडियो देख लिए, फिर उसका वीडियो देख लिए, इसमें आप लोगों को ही दिक्कत हो सकता है। और इस तरीके का जो नॉलेज है कोई शायद ही देता हो जिस तरीके से मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ, और भी प्रयास करता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, तो भैया मैं क्या ही करूं। अगर आप लोगों को मेरे से सीखना, अगर आप लोगों ने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन सब कुछ सीख लिया, उसके बाद भी अगर आप लोग मार्केट को देख करके चले जाते हो, तो आप लोग मेरे पास आ सकते हो, मेरे से सीख सकते हो, मेरे से आप लोग चीजें ले सकते हो। आप लोग देख लीजिएगा अभी के टाइम पर बहुत ही बढ़िया सारी चीजें चल रही है। टेलीग्राम पर जा सकते हो, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो, और आप लोगों को सभी चीजें देखने को मिलेगा, बढ़िया चीजें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एक बार जरूर से जरूर आइएगा, देखिएगा। चलिए इसका डेली चार्ट क्या कह रही है। डेली चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो इसका डेली चार्ट जो कह रही है, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग 57,757 के ऊपर देखने को मिला, इंपॉर्टेंट लेवल है भैया। और इसका लो नहीं ब्रेक होते को दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है ना। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो देखो भैया, अगर इसके ऊपर निकलती है तभी हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। 57, हाँ 57,840 का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक का मूव हमें एक देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। नीचे का लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगर इसके नीचे जाती है 57,539 के नीचे जाती है तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इस पर हम ध्यान में रखेंगे। सेंसेक्स का चार्ट क्या करिए, इसका एक्सपायरी है, इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे 77,185 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भैया अगर इसके ऊपर निकलती है सेंसेक्स तो हमें एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। और उसके बाद अगला यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगर इसके नीचे निकलती है, इसके नीचे निकलती है तो कि यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।